अस्सलामुअलैकुम। अब तक केयर खबर के साथ मैं हूँ आसमा जहरा। सबसे पहले अब तक हेडलाइंस। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की मंजूरी और मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलों पर समाअत जारी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल लाहौर ने लीगी उम्मीदवार परवेज रशीद की कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने पंजाब हाउस के वाजिबात की अदम अदायगी पर परवेज रशीद के कागजात नामजदगी मुस्तरद किए। जस्टिस शाहिद वहीद ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट 2018 जल्दी में बनाया गया। बदकिस्मती से इलेक्शन एक्ट की कई दफात एक दूसरे से मुतसादिम हैं। इलेक्शन ट्रिब्यूनल सिंध ने फैसल वावडा के कागजात नामजदगी के खिलाफ अपील मुस्तरद कर दी। मुझे मालूम है मेरा असल जुर्म क्या है, मैं वो जुर्म जारी रखूंगा। परवेज रशीद कहते हैं, सेनेट का इलेक्शन लड़ूं या ना लड़ूं, उनकी अंधेर नगरी बेनकाब करूंगा। मेरा केस बहुत सीधा था, मुझे पैसे जमा करवाने के लिए कहा जाता, मैं जमा करवा देता। ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ अपील की जा सकती है, लेकिन मैं इसके हक में नहीं। मरियम नवाज कहती हैं, परवेज रशीद एक सोच, नजरिए और जमहूरियत की एक रोशन अलामत का नाम है। ऐसी अलामतें हर हाल में जिंदा रहती हैं। परवेज रशीद नवाज शरीफ के मोतबर साथी और जमहूरियत के जाबाज सिपाही की हैसियत से कौमी सियासत का सरमाया रहेंगे। सुप्रीम कोर्ट में सेनेट इंतखाबात ओपन बैलेट के जरिए करवाने से मुतालिक सदारती रेफरेंस पर समाअत। अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान ने दलाइल दिए, आइलैंड में पॉपुलर वोट खुफिया होते हैं, शहरी वोटर्स का हक कभी ओपन नहीं होता। पाकिस्तान में भी शहरी का वोट खुफिया रखा जाता है। रज़ा रब्बानी ने कहा, जिन आयरिश इंतखाबात का हवाला दिया गया वहाँ खुफिया वोटिंग का मुकम्मल तकद्दुस बरकरार है। जस्टिस एजाजुल एहसन ने रिमार्क्स दिए, इलेक्शन एक्ट के लिए बड़े रूल्स की हैसियत आईनी नहीं है। NA-75 डस्का के 23 पोलिंग स्टेशन के नताज रोकने के मामले पर समाअत। मुस्लिम लीग नून की NA-75 में दोबारा पोलिंग की सदा। चीफ इलेक्शन कमीशन ने कहा कि अगर इलेक्शन ठीक हुआ तो नतीजा जारी होगा, अगर ठीक नहीं हुआ तो रीपोल करवा सकते हैं। तहरीक इंसाफ के वकील ने दस्तावेजात जमा करवाने के लिए 1 हफ्ते का वक्त मांग लिया। मेंबर पंजाब ने कहा कि अब मौसम खराब नहीं है, एक दिन में जवाब दें। रिटर्निंग ऑफिसर ने बताया, 337 पोलिंग स्टेशन का रिकॉर्ड 3:30 बजे तक आ चुका था। 20 पोलिंग स्टेशन का नतीजा बाकी था। सूरत हाल बहुत खराब थी। पुलिस अफसरान से राब्ता किया, कोई जवाब नहीं आया। हुकूमत खुद इलेक्शन चोरी कर रही है। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा, डस्का में इंतखाबी अमला गायब हुआ, पुलिस ने वोटर्स को हरासा किया। मरियम औरंगजेब कहती हैं, डस्का ज़िमनी इंतखाब में लोगों को आईनी हक से महरूम किया गया। गायब प्रिजाइडिंग अफसरान को इकट्ठा पुलिस गाड़ी में लाया गया। इलेक्शन कमीशन ने अपने खत में नताइज में रद्दोबदल का खदशा जाहिर किया। 14 फॉर्म 15-45 मैच नहीं करते। 20 पोलिंग स्टेशन को मुतनाज़ा बनाकर बाकी हल्के में वोट चोरी हुआ। ख्वाजा साद रफीक ने कहा, डस्का में धांधली नहीं धांधला किया गया। खुरम दस्तगीर कहते हैं कि हुकूमत बनाते में नाकाम है कि 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर कहाँ गए। तहरीक इंसाफ का नून लीग पर यू टर्न का इल्जाम। वजीर इत्तला शिबली फराज कहते हैं, मुखालफत करने वालों का दोगलापन अवाम के सामने खुलकर आ गया। नून लीग जो इलेक्शन जीते वो ठीक, जो हारे वहाँ धांधली हुई। वजीर आजम की फरागदिली पर उंगलियां उठाने वाले शफाफियत और ओपन बैलेट की मुखालफत कर रहे हैं। वजीर आजम की 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग की पेशकश शफाफ इंतखाबात यकीनी बनाने का मज़हर है। फवाद चौधरी ने कहा, नून लीग को 23 पोलिंग स्टेशन पर एतराज़ है तो वहाँ दोबारा पोलिंग करवाई जाए। उस्मान डार ने कहा, 337 पोलिंग स्टेशन पर पहले नून लीग को कोई एतराज़ नहीं था, ये लोग इलेक्शन को सिर्फ मुतनाज़ा बनाना चाहते हैं। नून लीग ने हमेशा इलेक्शन के बजाय सिलेक्शन पर तवज्जो दी। राना सनाउल्लाह ने पुरअमन इलेक्शन को पुरतशद्दुद बनाने की एक मतअमली तैयार की। मुअव्विन इत्तलात पंजाब फिरदौस आशिक अवाम कहती हैं, डस्का के अवाम ने नून लीग को मुस्तरद किया। नून लीग का रोला डालने का मकसद इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाना है।
डस्का इलेक्शन से जाननशीनी का जनाजा निकल गया। फयाजुल हसन चौहान ने कहा, NA-75 के 20 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा पोलिंग का वजीर आजम का मुतालबा लायक तहसीन है। ओपोजिशन की कमजरफी 2013 के बाद 4 हल्के खोलने की दरख्वास्त पर सबने देख ली। वजीर आजम इमरान खान ने सियासत में हमेशा आला अक़दार मुतारिफ करवाई है। सेनेट इलेक्शन की तैयारियां। वज़ीर आला पंजाब मुतहर्रिक उस्मान बुज़ार की PTI और इत्तेहादी मुस्लिम नीक़ाब के उम्मीदवारों एजाज अहमद चौधरी, बैरिस्टर अली जफर, डॉक्टर ज़रक़ा तैमूर, ओन अब्बास पिब्बी और कामिल अली आगा से मुशावरत। सेनेट इलेक्शन के हवाले से एक मतअमली तय की गई। उस्मान बुज़ार ने कहा कि पंजाब में PTI और काफली के उम्मीदवारों को कामयाब करवाया जाएगा। अरकान असम्बली के ग्रुप्स बनाए जाएंगे। सेनेट इलेक्शन के हवाले से जल्द ही पार्लिमानी पार्टी का इजलास बुलाया जाएगा। PDM लॉन्ग मार्च की इंतजामी कमेटी का इजलास। लॉन्ग मार्च के इंतजामात को हतमी शक्ल दी जाएगी। इंतजामी कमेटी सिफारिशात तैयार करके स्टीयरिंग कमेटी को पेश करेगी। धरना फैजाबाद में दिया जाए या फिर डी चौक पर मुशावरत जारी है। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार हमजा शहबाज की जमानत पर रिहाई की दरख्वास्त पर समाअत। अमजद परवेज एडवोकेट ने दलाइल दिए। रेफरेंस में हमजा शहबाज के तमाम असासे शहबाज शरीफ से मंसूख किए गए। इल्जामात ये हैं कि हमजा शहबाज अपने वालिद के बेनामी दार हैं। सुप्रीम कोर्ट में 10 माह तक जमानत की दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा रही। लाहौर हाई कोर्ट ने भी सिफ्तैन खान केस में दुश्वारियों की बुनियाद पर फैसला दिया। किसी मुल्जिम को अरसा दराज तक गिरफ्तार रखना हतमी फैसले से पहले सजा देने के मुतरादिफ है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेरे सदारत काबीना का इजलास। स्कूल एजुकेशन बोर्ड नवाबशाह के लिए गाड़ियों की खरीदारी की मंजूरी। सुप्रीम कोर्ट में गाड़ियों की खरीदारी पर पाबंदी हटाने की दरख्वास्त दायर करने का फैसला। महकमा ज़राअत को सोलर ट्यूब और ज़रूरी आलात पर सब्सिडी की मंजूरी। वज़ीर आला मुराद अली शाह ने कहा, हुकूमत सिर्फ छोटे काश्तकारों को सब्सिडी देगी। सोलर ट्यूबवेल्स का बड़ा मुतालबा है, इसको सब्सिडीज देना चाहिए। CDA को 3000 एकड़ अराजी पर पाम ट्री लगाने की इजाजत दे दी गई। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख की गिरफ्तारी। ओपोजिशन रहनुमाओं की स्पीकर सिंध असम्बली से मुलाकात। हलीम आदिल शेख के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने की दरख्वास्त। हसनैन मिर्जा कहते हैं ओपोजिशन लीडर के हुकूक पामाल किए गए, वज़ीर आज़म नोटिस लें। ओपोजिशन लीडर के साथ ऐसा सलूक किया जाता है तो आवाम की जान कैसे महफूज रहेगी। खोर नवीद जमील ने कहा कि सिंध पुलिस का जानिबदाराना रवैया काबिल मुज़म्मत है। मुज़म्मत करारदाद सिंध असम्बली में जमा करवा दी। स्पीकर आगा सिराज दुरानी की ओपोजिशन की दरख्वास्त पर कानून के तहत गौर करने की यकीन दहानी। ओपोजिशन लीडर सिंध हलीम आदिल शेख और समीर मीर शेख की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत। इंसदाद दहशत गर्दी मुंतजिम अदालत ने दरख्वास्त जमानत ATC 16 में मुंतकिल की। आइंदा समाअत 24 फरवरी को सेंट्रल जेल में कायम इंसदाद दहशत गर्दी अदालत में होगी। वज़ीर आज़म इमरान खान 2 रोज़ा दौरे पर श्रीलंका रवाना। वफाकी वज़रा भी वज़ीर आज़म इमरान खान के हमरा मौजूद। वज़ीर आज़म श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात करेंगे। 1-on-1 मुलाकात के बाद वफूद की सतह पर मुज़ाकरात भी होंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान कल श्रीलंकन सदर से मुलाकात करेंगे। गुज़श्ता माह मुल्क में बिजली के ब्रेकडाउन की इंक्वायरी रिपोर्ट जारी। नेपरा ने गुद्दू पावर प्लांट की इंतजामिया को जिम्मेदार करार दे दिया। पावर ब्रेकडाउन तकनीकी तरबियत की कमी के बाइस हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक ब्लैकआउट गुद्दू पावर प्लांट और स्विच यार्ड के दरमियान सर्किट की तब्दीली के दौरान हुआ। नेपरा ने पावर प्लांट्स पर तैनात अमले की तकनीकी तरबियत पर तवज्जो देने की सिफारिश कर दी। NTDC मजमूई तौर पर 22 घंटे में बिजली बहाल करने में कामयाब हुई। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट और सहमाही एडजस्टमेंट की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया।
के इलेक्ट्रिक हुकाम का कहना है कि मौसम गर्मा में लोड शेडिंग न करने के प्लान तरतीब दिया जा रहा है। हुकूमत से 1400 मेगावाट बिजली खरीदारी का मुआहदा तय पा गया। इस साल मार्च में NTDC से 1100 मेगावाट बिजली हासिल की जा सकेगी। सुई सदन के साथ गैस खरीदने का मुआहदा करने को तैयार है। यूटिलिटी स्टोर्स पर भी अशिया खुर्दोनोश की कीमतों में इजाफा हो रहा है। शेरी रहमान कहती हैं, फरवरी के महीने में खाने पीने की 25 अशिया की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंची। तबाही सरकार, इन स्टोर्स पर भी अशिया नाकाबिले बर्दाश्त कीमतों पर फरोख्त हो रही है। जाली अकाउंट्स केस में 21 अरब रुपए की प्ली बार्गेन, मुलजिम ने एहसान इलाही का एतराफ जुर्म। प्ली बार्गेनिंग की दरख्वास्त भी मंजूर। 562 एकड़ सरकारी जमीन सिंध हुकूमत को वापस मिल गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 41 अफराद जाँ बहक। 24 घंटों में 1050 नए मरीजों का इजाफा। फाल केसेस 24,483 हो गए। मुल्क में कोरोना से अमवात 12,658 और केसेस 5,73,384 तक जा पहुंचे।